बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सबसे ज़्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते थे। तलमौत में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालम, धोखाबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदूम को दिन रात वाजो नसीहत करते, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर ना हुआ। बल्कि वो बदनसीब बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुला भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक इसके बदतरीन अमल यानी फाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी। लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत मिकाईल और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। यह सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई शास्ता आदमी भी है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बाखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ लोग घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बाजिद थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत चली गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल पड़े। लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी। लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम वासल हो गई। सुबह का आगाज हुआ
تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ صبح سویرے ہونے والا تھا۔ یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اس ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین سارے قدیمہ نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا، جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ اور آج دنیا کے بعض ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے، بلکہ اس کبھی کام کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی اور آخروی زندگی کو بہتر بنانے کی عقل و عمل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔